घोर कलयुग में मन इंद्रियां बड़े जोरों पे हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, इन्होंने ऐसा चक्कर चला रखा है। इन्होंने सभी को ऐसा चक्कर गिन्नी बना रखा है। होश होते हुए भी लोग मदहोश हैं इनके जाल में, इनके नशे में। और उसकी एक ही वजह है, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब के नाम से लोग दूर होते जा रहे हैं। जब जरूरत पड़ती है, जब कोई काम लेना होता है, तो हर कोई परमपिता परमात्मा को याद करता है, आगे पीछे याद नहीं करते। और वही समय होता है जब काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया इंसान को घेर लेते हैं। फिर इंसान तरह तरह के विकार करता है, बुराइयां करता है, और उसी की वजह से परमपिता परमात्मा से दूर होता चला जाता है। जब मालिक से प्रीत लगती है तो बड़ा जबरदस्त आनंद होता है। शुरू हुई हुई प्रीत, नाम लिया लिया होता है, सुमरन करता है, प्रीत में मजा आने लगता है। लेकिन धीरे 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 मन अपने दांव चलाने शुरू करता है और फिर बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देता है। वो अपना एम, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, बुराइयां करते हैं, काम वासना, विषय विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया के हाथे मजबूर हो जाते, उन्हीं के हत्थे चढ़ जाते हैं। फिर दोष गुरु पीर फकीर को देते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई, फलां इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। खुद कभी नहीं सोचते कि मैंने कितने पाप किए, मैंने कितनी गलतियां की, कितने गुनाह किए। हम एक उदाहरण दिया करते हैं, जब आदमी वचनों का पक्का है, सेवा सुमरण करता है, जमींदार भाइयों को अच्छी तरह से पता है कि पानी आपके ट्यूबवेल से या नहर से भर के जाता है नाले में, खाड़े में, तो वो 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर तक लेके जाते हैं आप। पानी खेत में लगने लगता है, अभी लगने ही लगता है कि अचानक या नहर का मोगा है, यहाँ शुरुआत है, नहर से पानी आ रहा है, वहाँ से वो खाड़ा, वो नाला टूट जाता है। तो खेत में जो पानी थोड़ा सा लगा ही था वो भी बैक शुरू हो जाता है, कोई उसका फायदा नहीं होता। और आदमी दौड़ता है, 1 किलोमीटर चल के आया, उसको बांधने में समय लगता है, फिर से वो खाड़ा नाला भरता है, फिर जाके खेत में पानी लगने लगता है। तो इस तरह कई बार देखा हमने जमींदारों के, घंटा 2 घंटे यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। तो घंटा 2 घंटा है। जब आप वचन तोड़ देते हैं, उस समय लगता होता है कि आप अपनी पदवी को हासिल करेंगे, जो पीर फकीर ने वचन किए हैं या आपने करवाए हैं। ऐसा लगता होता है कि अब तो बस आप पहुंचने वाले हैं। आपका मन अहंकारी इतना आपके ऊपर हावी होता है, आप वचनों में गलती करते हैं, फिर वो खाड़ा नाला पीछे से टूट जाता है और जो रहमत बरसने वाली थी वो सारी वापस चली जाती है। एक और उदाहरण दिया करते हैं कि एक जमींदार था, सीधा साधा। कोई संत पीर फकीर आए, उनकी सेवा करने लगा और संतों को पता चल गया ये बहुत लोभी लालची है, इसका लालच दूर करना है। राम नाम तो लेने लगा है पर लोभ लालच बहुत ज्यादा है, दूर करें तो कैसे? संत अपने तरीकों से दूर करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब संत उस गांव से जाने लगे कि भाई हम फलां गांव जा रहे हैं, मांग तू क्या चाहता है, तूने तो बहुत सेवा की है हमारी। कहता नहीं जी कुछ नहीं चाहिए। कहते फिर भी? कहता जी फिर ऐसा कुछ दे जाओ मेरी हालात सुधर जाए, अमीरी आ जाए। कहने लगे ठीक है, ये मंत्र ले ले, इसको पढ़ के
जो लोहा तू हाथ में रखेगा, बोलते जाना बन जा सोना बन जा सोना, तो वो सोना बन जाएगा। मन बलियां उछलने लगा, मौज बन गई, कमाई की जरूरत क्या है। लोहा लेके बैठेंगे और मंत्र पढ़ के बन जा सोना करते रहेंगे, कौन सा मुश्किल काम है। तो संत अभी गए ही नहीं थे कि शुरू हो गया। लोहा हाथ में ले लिया, किलो का बाट 2 किलो का बाट जो भी वहां पड़ा था, उसने जल्दबाजी फटाफट किया, शुरू हो गया बन जा सोना मंत्र के जाप के बाद। लगा रहा, घंटा गुजर गया, थोड़ा जी उकताया, यार 1 घंटा हो गया। फिर लगा रहा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। और पुराने टाइम में पशुओं के पीछे घूमने वाले जमींदार, इतना सहन शक्ति नहीं होती थी, पशुओं को गालियां देना शुरू कर देते, डंडे मारते थे। तो आ गया गुस्सा, कहता यार ये बाबा ठगी मार गया। फिर घंटा जैसे तैसे गुजारा, लेकिन पारा आसमान पे छू गया। गुस्से में पूरा लाल पीला, जब ऐसे घंटे कुछ गुजरे तो बस लास्ट में बोला, कहता सोना नहीं तो पित्तल ही बन जा। और आंखें देखी खोल के तो वो पित्तल बन गया। अब दौड़ा कि फलां जगह गुरु है, दौड़ा दौड़ा गया, गुरुजी आप तो कहते थे सोना बन जाएगा, ये तो पित्तल बन गया। संत मुस्कुराए, सब पता था उसकी खसलत का। कहने लगे तूने क्या किया था? कहता जी मैं 3 4 5 घंटे लगातार लगा रहा बन जा सोना, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कह दिया सोना नहीं तो पित्तल ही बन जा। संत हंस के कहने लगे बस वो पित्तल की जगह उस टाइम अगर सोना कह जाता तो ये सोना ही बन जाता। तो वो वाली बात है, संत प्यार मोहब्बत की पट्टी लिखते हैं, प्यार से अक्षर डालते हैं, मोहब्बत के बीज बोते हैं। और जब फल लगने वाला होता है, मन उसकी जो तने होते हैं, जड़ें होती हैं, वहाँ पे आरी फिरवा देता है, कुल्हाड़ी चलवा देता है, छोड़ यार क्या है। और सारे फल लगने वाले थे, पेड़ सूख जाता है। सो बचनों पे जब आप काट कर देते हैं, आपको मखौल लगता है, मामूली बात लगती है। संतों को दोष देना आसान होता है, खुद की कारगुजारी नहीं पता होता। जब आदमी वचनों पे गलतियां करता है, बुरे कर्म करते ही चला जाता है और मनमते चलता है, यहाँ कुछ और, बाहर निकलते ही कुछ और, हवा की बातें ये वो, तो फिर संत चाहे कितने भी वचन करें, वो पूरे तो तभी होंगे ना जब आप उनको फॉलो करेंगे। संत कहते इस रास्ते पे चलना हीरे मिलेंगे, कहता नहीं मैं तो उधर जाऊंगा, तो उधर तो फिर टॉयलेट ही मिलेगी भाई। संतों की बात मानो, उसके अकॉर्डिंग चलो, तो वचन पूरे ना हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मानो ना, वचन तो किए थे, वचन तो हुआ था, खुद क्या करते हो आप? तो भाई बिना वजह मन के पीछे लग के अपना सब कुछ गवा बैठते हो। तो फिर से वो खाड़ा नाड़ा बांधते हैं, पानी फिर 2 घंटे बाद। उसी तरह जब वचनों में गलती करते हो, आप माफ़ी लेते हो, घंटा सुबह शाम सुमन करते रहो, परहित परमार्थ करो, तो फिर पता नहीं कितने समय बाद फिर से वो तार जुड़ेगी, फिर से वो नज़ारे आने शुरू होंगे। पर फिर ये ना हो कि आप दूसरी बार गलती कर दें, क्योंकि मन का क्या, जब एक गलती कर लेता है ना मन, फिर ललचाता रहता है, आदमी का जी ललचाता है, कौन मुझे कोई देख रहा है, मैं तो अकेला हूँ, यहाँ तो कोई है ही नहीं। फिर गलती करता है और बस खाड़ा जब बार बार टूटता है ना, वो कमज़ोर हो जाता है, फिर बांधने में जल्दी से टाइम नहीं काबू आता, घग्गर नदी के बांध की तरह, फिर तो बिखर जाता है, सारी बारी बर्बाद हो जाती है। फिर तो 2 घंटे सुबह शाम सुमन करो, तौबा करो साथ संगत के सामने, क्योंकि साथ संगत भगवान का रूप होती है, मालिक होते विराजमान। फिर माफ़ी मिलती है, फिर पता नहीं कितना समय गुजरने के बाद नुकसान होना तो बंद हो जाता है माफ़ी के साथ ही, लेकिन नई खुशियाँ आने में फिर देर लगती है। हाँ 2 घंटे सुबह शाम 2 महीने सुमन कर लो तो हो सकता है खुशियाँ फिर से जल्दी आ जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर गलती कर लें, क्योंकि जितनी गलतियाँ करते जाओगे उतनी ही मालिक से दूरी बढ़ती जाएगी, उतनी ही खुशियों में कमियाँ आती जाएंगी। जो मर्जी कर लो, आपको वो आत्मिक शांति, परमानंद हासिल नहीं होता। इसलिए गलतियाँ ना दोहराया करो। हमारा तो बताना फ़र्ज़ है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है।